ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ने से पहले सोल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं, जैसे कि डिग्री के बारे में, कि डिग्री को और कितने में, जिस तरह से हम 1 मीटर को हम और छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम 100 सेंटीमीटर में डिवाइड करते हैं, इक्वली 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। उसी तरह हमने क्या किया है, डिग्री को डिवाइड किया है, राइट। तो देखो, अगर मैं किसी पॉइंट से स्टार्ट कर कर वापस उसी पॉइंट पर आता हूँ तो उसके लिए मुझे कितना चलाना पड़ेगा, 360। कितना चलना पड़ेगा टोटल, मुझे उसके लिए टोटल 360 डिग्री चलना पड़ेगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, इस 360 डिग्री, ये मैंने इस पूरे सर्कुलर पाथ को मैंने क्या किया, 360 डिवाइड में पार्ट किया, और तो उसको हर एक पार्ट को मैंने 1 डिग्री बोला है। तो अब देखो टोटल कितना है, 360 डिग्री, राइट। और इसको मैंने आर्क यानी कि आर्क के रूप में, जब मैंने रेडियन के रूप में इसको मतलब डिनोट किया है, तो मैंने इसको 360 को 2 पाई के बराबर माना, 2 पाई रेडियन, यानी कि 360 डिग्री जो होती है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये डिग्री में होता है और ये रेडियन में होता है, ऑलराइट। अब 1 डिग्री को हम और इसको 1 डिग्री को हम और ज़्यादा डिवाइड करते हैं, या और बोल सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर कितना, 1 डिग्री के अंदर कितना मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। फिर वापस 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये क्या है, डिग्री के फॉर्म में, कि टोटल 360 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, राइट। अब हम आगे देखेंगे, हमें क्या करना है कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कि हमें 1 डिग्री जो होता है वो 1 के रेडियन में कितना होता है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया हमसे कि 1 डिग्री को रेडियन में की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है। तो देखते हैं, 360 बराबर 2 पाई रेडियन माना हमने, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। पाई से कट गया ये 180 डिग्री, ऑलराइट। तो ये 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2/22/7 इंटू 180 डिग्री, ये आएगा रेडियन में। ये फिर कट जाएगा, ये 90 डिग्री, 90, ये 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 11/63, 9 इंटू 63 0 रेडियन। जब आप इसको और डिवाइड करते हैं, 11 को 63 से डिवाइड करते हैं, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आएगी 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, ऑलराइट। चलो, तो ये 1 डिग्री हो गया। अब 11 में डिवाइड करना आना जरूरी है। और एक चीज़, ये -2 जो आता है, इसको ये किस तरीके से होता है इसका हम आगे बात करेंगे। अब जब हमने 1 डिग्री को हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, 1 डिग्री की रेडियन में वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1.745 इंटू 10⁻²। अब हमें देखना है कि 1 मिनट, डिग्री को और ज़्यादा हम वाइड करते हैं और अंदर जाते हैं, तो डिग्री को हमने किस में बांटा, मिनट में। तो अब इसने पूछा है कि आपकी वैल्यू पूछी है कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, राइट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं टोटल, 1 डिग्री में टोटल मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। कितने होते हैं, 60 मिनट बराबर 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, ऑलराइट। ऊपर देख लेते हैं यहाँ से, तो 1 डिग्री में कितने हो गए, 60 मिनट। तो यहाँ देखते हैं, 60 जो मिनट होते हैं वो बराबर होता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, ऑलराइट। अब 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1.74/5 अपॉन कितना हो जाएगा, 60 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 इंटू 10⁻² रेडियन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 1.745 अपॉन 6 इंटू 10⁻³ रेडियन। अब 1.7 में 6 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो सीधा ही पॉइंट लग जाएगा। तो हमें पता है कि ये आ जाएगा बराबर, देखो ये आ जाएगा 0.2, कितनी बार जाएगा, पॉइंट, सीधा पॉइंट लग गया, ठीक है। 0.2 फिर कितना आएगा,
देखो फिर कितना बच जाता है पीछे 54, ठीक है, तो 29 राइट, 0.29 इंटू 10⁻³ रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि 1.745 में आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हो 0.295 इंटू। अब ये पॉइंट हमें इस तरफ ले जाना, इस तरफ ले जाना, यानी कि अगर किसी नंबर को, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.29 है, तो मुझे 2.9 बनाना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2.9, यानी कि एक पॉइंट इधर खिसक गया। तो अब अगर मुझे इसको 2.9 बनाना था तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना, ताकि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो क्या सेम है। तो ये ऊपर तो क्या हो जाएगा 2.9, और ये जो नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻1 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, राइट, ऑल राइट। तो इस तरीके से जब हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 जो मिनट बराबर है हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये आ गया आपके 1 मिनट जो है वो इक्वल हो गया किसके 2.498। इसी तरह अब हमें पता है कि जो 1 मिनट है वो कितने के बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। इसके बराबर 2.9 इंटू 10⁻⁻4, तो ये अपने को 1 सेकंड के बराबर वैल्यू निकालनी है, तो 2.9 अपॉन 10⁻⁻4 ये रेडियन है, ये भी रेडियन है, अपॉन 6 इंटू 10, तो ये 10 ऊपर आएगा, इसको यहाँ कर लेता हूँ, राइट, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखते हैं इसको, ये जगह 1 सेकेंड बराबर कितना आ रहा है 2.9 अपॉन 6 इंटू ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻5 रेडियन। फिर और इसको अब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.48 समथिंग इंटू 0.10⁻⁻5 रेडियन, ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ से 1 सेकेंड बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये आ गया हमारे पास तीसरी वैल्यू। तो हमने एग्जाम्पल में देखा तीनों वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तीनों ए बी और सी हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर, ऑल राइट। तीनों पार्ट जब हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो गया, नोट कर ले। यहाँ पे देख सकते हैं, वापस एक बार देख सकते हैं, टोटल 360 डिग्री होती है। हमने 360 को 2 पाई रेडियन के बराबर माना कि 360 जो होता है वो 2 रेडियन में 2 पाई के बराबर होता है। तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई अपॉन 360 अपॉन 180 डिग्री कर दिया, इसको काट दिया, इसको सोल्व किया, और तो यहाँ पर हमारे 1 डिग्री बराबर आ गया 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, ऑल राइट। फिर हमें पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट बराबर 1.745 इंटू 2⁻⁻2 रेडियन। फिर हमें 1 मिनट बराबर निकालते हैं, तो इस 60 को इधर डिवाइड कर देंगे और ये 1 मिनट यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 लिख सकता हूँ 60 को, तो ये 10 जो है ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, और ये 6 डिवाइड होगा, फिर इसको डिवाइड कर दें तो 0.29 समथिंग आता है इंटू 10⁻⁻3 रेडियन होता है। ये पॉइंट इस तरफ लेंगे तो ये 10⁻⁻4 रेडियन हो जाएगा। और इसी तरह फिर हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और इसी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। ओके गाइस, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, इस तरीके से, जिसको हमने सी से डिनोट किया है। इस बिल्डिंग पे हमें दिया हुआ है कि एक पर्सन है, एक पर्सन ए जो ए पॉइंट पे है, क्या है, एक पर्सन है, ये बिल्डिंग है सी, और एक पर्सन है जो ए पॉइंट पर खड़ा है, क्या है,
स्टैंड बाय मोड पे है, ठीक है। चलो, अब ये पर्सन इस बिल्डिंग से 90 डिग्री परपेंडिकुलरी बी पॉइंट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बी पॉइंट तक जाता है। और हमें बताया गया है कि जब ये पर्सन बी से इस बिल्डिंग के पॉइंट तक, सी पॉइंट तक देखता है, तो जो एंगल बनता है वो एंगल कितना बनता है? इसने बोला है कि ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। और उसी तरह हमें बताया गया, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पॉइंट और ओ है जो इन दोनों ही पॉइंट से, बी और सी से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जहाँ भी इससे यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो क्या होगी? उस पर मिल जाएगी। तो इसने जो एंगल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। ये एंगल भी क्या दिया है इन्होंने? थीटा दिया। और थीटा की हमें वैल्यू दी हुई है। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? हमारे पास थीटा बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। ऑलराइट, हमसे पूछा है, हमें कहा गया है कि ये कितना मीटर चला ए से बी तक, ये टोटल कितने मीटर चला है? 100 मीटर चला है। कितना मीटर चला है? 100 मीटर चला है। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि हमसे पूछा गया है कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है। हमसे पूछा है इस बिल्डिंग की क्या है? हाइट है, वो कितनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि इन्होंने जो एंगल थीटा दिया है वो ये वाला दिया है, ना कि ये वाला। तो ये वाला थीटा दिया है, तो इसके सामने वाली जो लाइन होती है, जो भी एंगल थीटा होता है, एक ट्रायंगल में जो भी थीटा होता है, एक ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया? तो ट्रायंगल में जो पॉइंट थीटा होता है, जहाँ थीटा होता है उसके अपोजिट साइड वाली जो होती है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है? यहाँ पर ए बी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और ए सी जो है यहाँ पर क्या है? बेस है। तो हमें टेन थीटा बराबर मालूम होता है, हमें पता होता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन बी। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। काउंट करते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन बी। अब पी क्या है यहाँ पर? ए बी। तो टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी। अब ये हमें वैल्यू निकालनी है ए सी की, तो ए सी इस साइड आ जाएगा, टेन थीटा इसके नीचे चला जाएगा, तो ए सी इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन टेन थीटा। तो ए सी, अब ए बी कितना है? 100 मीटर। टेन थीटा, टेन कितना है? थीटा कितना दिया हुआ? 1040। 10 जो 40 है उसका मान आपको वैसे बुक में या क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है इसलिए क्वेश्चन के साइड में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें सोल्व करने में दिया हुआ है कि 0.839 होता है। कितना होता है? टेन थीटा की जो वैल्यू 1040 की जो वैल्यू होती है, वैसे हमें पता है कि एक से कुछ 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये इससे नीचे 1 से छोटा ही होगा कुछ। तो ए सी इक्वल हो जाएगा 100 अपॉन 1040, यानी कि 1 से छोटा है 0.839। और अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ए सी इक्वल टू आ जाएगा 119 मीटर। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल सेकंड हो जाता है फिनिश। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक तो थीटा निकालना मालूम होना चाहिए और दूसरा कि थीटा के अपोजिट साइड वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और पी टेन थीटा बराबर पी बाई होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ये भी बेसिक है और इसी से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इसको एक बार नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। उसमें दिया हुआ है कि अर्थ के डायमीटर की, अर्थ है, इसका डायमीटर जो है, इसके अपोजिट पॉइंट दो अपोजिट पॉइंट ए एंड बी क्या दिया हुआ है? डायमीटर इनके अपोजिट पॉइंट ए है और बी है से मून पर यानी चंद्रमा पर कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बन रहा है। मून पर जो आर्क थीटा, एंगल जो थीटा बन रहा है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 डिग्री और 54 मिनट बना रहा है, ठीक है। और ये ए है, ये क्या है? डायमीटर है डी,
जिसकी हम वैल्यू देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। इसकी वैल्यू दी हुई है 1.276 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। डी की वैल्यू दी हुई है आपके 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट करना है ये वाली डिस्टेंस। अगर ये सी पॉइंट है तो आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसके पास, एक तो हमारे पास एंगल दिया हुआ है थीटा, दूसरा हमारे पास आर्क ए बी दिया हुआ है। ऑलराइट, आर्क ए बी दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ये सी ए निकालना है। ठीक है, तो जो अपने पास जो दिया हुआ है कि भाई रेडियस निकालनी है। अगर आर्क ए बी दिया हुआ है तो हमें क्या है, रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम ये कंप्लीट, ये डिग्री में है तो हम इसको क्या करें, कंप्लीट रेडियन में निकालेंगे, क्योंकि जब भी थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, राइट। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या चाहिए, आर्क चाहिए। आर्क रेडियन में होता है तो हमें थीटा भी रेडियन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को कंप्लीट हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 डिग्री और 54 मिनट। क्या हम इसको पूरे को ही मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 डिग्री प्लस 54 लिख सकते हैं इसको। तो 1 डिग्री में कितना है, 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा टोटल। टोटल आप काउंट कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, ये 114। अब यहाँ पर अगर ये थीटा पूरा रेडियन मिनट में अपन काउंट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 114 मिनट। थीटा बराबर कितना आ गया, 114 मिनट। अब हमें पता है कि 1 मिनट में, हमने पहले एग्जाम्पल में काउंट किया था कि 1 मिनट बराबर कितना होता है 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। तो यहाँ पर हम इसको सीधा रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम सीधा इसको रेडियन में काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो या तो इसको 114 को आप क्या करो, 2.9 से कैलकुलेट करो, या फिर इसको और, जैसे क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसने इसको क्या किया है, सेकंड में बदला है। तो अगर आप इसको और सेकंड में बदलना चाहते हो तो ये 114 मिनट है, तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल ये सेकंड्स में आ जाएगा। तो हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 60 करते हो आप, तो ये किस में आ जाएगा, ये कन्वर्ट होके आपके पास किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, कीजिए काउंट, लिख दो, 6 4 6 दूनी 8 और 6, ये इंटू 0, ये आगे से मिनट, ये आ गया। अब हमें पता है इसको मल्टीप्लाई करना, अब हम किससे, रेडियन से, कि कितना रेडियन होता है। तो हमें पता है इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसको थीटा की जो वैल्यू रेडियन में आएगी, ये कितनी आएगी, 3.32 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन, 3.32 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई। अब जब थीटा हमारे पास आ गया, ए बी हमें निकालना है, डी हमें दिया हुआ है, तो सीधा हम इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ये, तो यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना है, 3.32 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। अब देखो, आर्क क्या है, ए बी दिया हुआ है, रेडियन है, तो ये इसमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से और सोल्व कर लो। पहले आर बराबर हो जाएगा आर्क अपॉन थीटा, तो यहाँ पर आर कितना है, 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर अपॉन थीटा, यहाँ पर आप ये पुट कर दो 3.32 इंटू 10 की पावर -2, और इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो इससे आपके आर की वैल्यू आ जाएगी।
कोई दिक्कत, यहाँ पे डायग्राम देखना जरूरी है। यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा 3.4। तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁹ मीटर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका।